जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि अपने स्वार्थ में डूबा रावण मारीच के पास गया। मारीच सोने का कपट मृग बन रावण के साथ चल दिया। भगवान राम के बाण से ही उसका वध भी हुआ। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कट तू नीरा। मारीच का वध कर भगवान राम तुरंत लौट पड़े। उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा था। मारीच ने मरते समय हा लक्ष्मण कहकर पुकारा था। वो आवाज़ सुनकर सीता जी भयभीत हो गई। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण जी, आपके भाई बड़े संकट में हैं, आप शीघ्र जाइए। लक्ष्मण ने बेहसी कहा, सुनु माता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनिए। भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। जिनकी भ्रिकुटि के इशारे भर से सारी सृष्टि का पलय हो जाता है, वो भगवान श्री राम जी क्या कभी सपने में भी संकट में घिर सकते हैं? लक्ष्मण जी को विश्वास था कि उनके प्रभु पर तो कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, लेकिन सीता जी का डर कम नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी को कुछ चुभने वाली बातें कही। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि लक्ष्मण जी विचलित हो गए। उन्होंने माँ सीता को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर उस तरफ प्रस्थान किया जहाँ से आवाज आई थी। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। रावण को मौका मिल गया और वो सन्यासी का रूप बनाकर माँ सीता के पास आ गया। ये वही रावण था जिसके डर से देवता और दैत्यों को रात को नींद नहीं आती थी और दिन में वो अन्न भी नहीं खाते थे। वही 10 सिर वाला रावण चोरी के इरादे से आया। स्पष्ट है कि जब कोई गलत मार्ग पर पैर रखता है तो उसके शरीर का तेज, बुद्धि और बल चला जाता है। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले ही वचन दुष्ट की नाई। रावण ने सीता जी को अनेक सुहानी कथाएं सुनाई, छल करने का प्रयास किया, उन्हें भय और प्रेम दिखाया। माँ सीता ने कहा, हे यति सुनो, तुम तो दुष्ट की तरह बातें कर रहे हो। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया। जब उसने अपना नाम बताया तब सीता जी भयभीत हो गईं। कह सीता धरि धीरज घाड़ा, आई गयो प्रभु रहुखल ठाड़ा। माँ सीता ने कहा, हे दुष्ट खड़े रहो, प्रभु आ ही रहे हैं। तेरे ऊपर तेरा काल नाच रहा है। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही तू मेरी चाह करके मृत्यु को बुला रहा है। ये सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। मन महु चरण बंदे सुख माना। उसने मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना की। रावण ने क्रोध दिखाते हुए माँ सीता को अपने रथ पर बिठा लिया और आकाश मार्ग से चल दिया। डर के मारे उससे रथ हाँका ही नहीं जा रहा था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे ही उदाया। माँ सीता विलाप करते हुए कहने लगी, हे सबसे बड़े वीर भगवान श्री राम, आप किस अपराध के कारण मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं? हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल उपाय कीन ही उरोसा। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण जी, आपका तो दोष ही नहीं है। मैंने क्रोध किया और उसका फल मुझे मिल रहा है। सीता जी को विलाप करता देख सभी जीव दुखी हो गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।